सितंबर महीने की सच्ची कहानी अर्थात सितंबर के महीने में क्या होने वाला है, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, कौन सी तारीखें आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेंगी और कौन सी तारीख शुभ तारीखों पर क्या शुभ होगा, और साथ ही साथ में कौन सी तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी है, उन पर क्या अशुभ हो सकता है, क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। साथ ही साथ इस महीने अर्थात सितंबर, पूरा सितंबर का महीना कौन सा अंक आप लोगों के लिए शुभ रहेगा, यानी कौन सा नंबर आप लोगों के लिए शुभ रहेगा, और साथ ही साथ में चर्चा इस बात की करेंगे कि अशुभ नंबर आप लोगों के लिए कौन से रहेंगे, उसी के साथ ही साथ कौन सा रंग शुभ रहेगा, इस महीने क्या सावधानियां आपको बरतनी है, उसी के साथ ही साथ में क्या उपाय आपको करने हैं इस महीने। तो हर एक बात की चर्चा, यानी कि ये प्रोग्राम आप पूरा देख लेंगे तो फिर दूसरा प्रोग्राम देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने 8 से लगभग आपके लिए 12 से 15 मिनट का पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है सितंबर के महीने के लिए। बड़ी मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए सम्मुख बैठा हूं। पूरा मैंने पूरा सब कुछ लिखा हुआ है कि इस सितंबर के महीने में ग्रहों के द्वारा आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आए। इस महीने 2 ग्रह अपने ही घर पर गोचर करेंगे, इसलिए ये महीना सबसे, यानी जनवरी से लेकर अभी तक सबसे अलग आपको, यानी कि करियर, धन, व्यवसाय, हर चीज में बदलाव का महीना ये रहेगा। वो 2 ग्रह कौन से रहेंगे? शुक्राचार्य जी और बुध महाराज, ये अपने ही घर पर इस महीने गोचर करेंगे। और दोनों ग्रह, बुध जो है ना व्यापार के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं, वहीं पर शुक्राचार्य जी सुख, समृद्धि, वैभव और भोग विलास के कारक हैं। तो ये जो है ना इस महीने बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है और कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना होगा। देखिए, मैं अगर नजर नीचे करके आपको, क्योंकि मैंने लिख कर रखा हुआ है, आपको सीधा बताने का मतलब यह है कि सीधा भी हम बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बारीकी जो बातें हैं ना वो छूट जाती हैं। फिर आप लोग ये कहते हैं गुरुजी इस महीने ये वाला काम नहीं हुआ, आपने नहीं बताया था। तो हर एक चीज़ आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। और देखिए, आज का हमारा चैनल नहीं है, लगभग 6-7 सालें चैनल की हो गई हैं और हमारा लगभग 15 वर्ष का अनुभव आप लोगों के सम्मुख आज हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में। तो 2 मिनट आप अपना हमें समय दीजिए और ग्रहों के गोचर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2 तारीख को शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे और आपके 6ष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ 7 तारीख को बुध महाराज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, संतान से सुख प्राप्त होगा। 17 तारीख को सूर्यदेव कन्या राशि में 5म भाव पर गोचर करेंगे, आपके नौकरी से संबंधित कोई कार्य आपका अटका हुआ या रुक आपका फंसा हुआ लगभग में नजर आएगा। सब उसी के साथ आगे हम चर्चा करते हैं। 18 तारीख को मंगल जरूर आपके तृतीय भाव पर नीच अवस्था के हो जाएंगे। तो ये शनिदेव महाराज अपने ही घर पर रहेंगे, राहु महाराज अपने ही घर पर रहेंगे, केतु महाराज अपने ही घर पर रहेंगे, देव गुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल नीच के भी होंगे, तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति भी उसको संभाल देंगे। तो ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, बहुत ध्यान से, थोड़ा लंबा प्रोग्राम हो सकता है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा, तभी आप एक एक चीज समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके हेल्थ की बात करेंगे। तो देखिए, सितंबर का महीना स्वास्थ्य के मामले में मिश्रित रहेगा, लेकिन संभल कर चलने पर अच्छा रहेगा, यानी संभल कर आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत में काम का दबाव और मानसिक तनाव आपको थकान दे सकता है, यानी कि शुरुआत में ही। उसी के साथ ही साथ खान पान में लापरवाही ना करें। पेट, गले, नींद और तनाव से जुड़ी समस्याएं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए नियमित भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। कोई लंबी बीमारी वगैरह नहीं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीजें हैं। तो थोड़ा बहुत आपको इनका ध्यान रखिए, अपना खान पान का ध्यान रखिए। देखिए, जो क्लियर बात बताइए सबको, किसी को भ्रमित और कंफ्यूज मत करिएगा। तो हमारा कर्तव्य चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम हमेशा ही वही चीज आपको हमेशा बताने का प्रयास करता हूं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, 18 सितंबर के बाद में मंगल आपके जो है ना तृतीया पर गोचर करेंगे, तो आपको भाई बहनों से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि नियमित योग करिए। अगर नियमित योग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नियमित प्राणायाम करिए, सुबह की सैर आपके लिए लाभदायक रहेगी, यानी प्रातःकाल जल्दी उठकर थोड़ा सैर करिए, मतलब थोड़ा टहलिए, इससे आपको और अच्छा लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके धन के मामले में। धन के मामले में ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत चीजें, खान पान का ध्यान करिए, नियमित व्यायाम करिए। और आज के संसार में देखिए, ऐसा भोजन आ गया है कि सब जितनी भी फसलें पैदा होती हैं, हम तो गांव देहात में ही रहते हैं, चाहे गेहूं ले लीजिए, चाहे आलू ले लीजिए, कोई भी फसल, सब में जो है ना दवाएं पड़ती हैं और वही हम लोग खाते हैं। तो उसके कारण जो है थोड़ी बहुत समस्याएं, आज पहले जैसा नहीं होता था, अब जो है दवाइयों के कारण जो है खेतों में, फसलों में पड़ती हैं, तो कुछ चीजें जो है शरीर के लिए नुकसानदायक भी होती हैं। तो उसके कारण थोड़ा बहुत चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, कोई बड़ी बीमारी या कुछ ऐसा
नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके शिक्षा के लिए लेकर। शिक्षा के लिए ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और धन के लिए। तो धन के लिए पहले चर्चा कर लेते हैं भाई। धन धन के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, धन के मामले में सितंबर का महीना धीरे धीरे आपको मजबूती देने वाला रहेगा। आमदनी के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना इस महीने है, और पुराने संपर्कों से आर्थिक लाभ आपको मिलता हुआ इस महीने नजर आएगा। लेकिन महीने के मध्य में आपका अनावश्यक खर्च हो सकता है, तो जल्दबाजी में कोई भी निवेश ना करें, और जो है जल्दबाजी में दिखावे में आप जो आकर धन खर्च ना करें। किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले अच्छी तरीके से सोच समझ लें। कागजों और ऑनलाइन लेन देन में विशेष सावधानी बरतें, इस चीज का ध्यान रखें। तो जो है ना, धन के मामले में भी कुल मिलाकर ये ठीक है। देखिए, एक चीज आप हमारे बोर्ड पर पढ़ रहे होंगे, कर्म ही पूजा है। अब मैं जो बता रहा हूँ, आप चारपाई पर लेटे लेटे कहेंगे पंडित जी ने तो, शास्त्री जी ने तो कह दिया है, ये तो होगा। तो कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। जैसे मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी अपना कर्म करना है। तो विद्यार्थियों के लिए चर्चा करेंगे शिक्षा के लिए। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना मेहनत का फल देने वाला रहेगा। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा, तकनीकी शिक्षा, लेखन, और उसी के साथ साथ बोलने और संचार से जुड़ी विषयों पर सफलता आपको उत्तम अच्छी मिलती हुई नजर आएगी। 7 सितंबर को बुध महाराज कन्या राशि में पंचम भाव पर आपके गोचर करेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई की क्षमता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। किसी चीज को आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। निर्णय लेने की आपकी जो शक्ति है वहां बढ़ती हुई नजर आएगी। जो विद्यार्थी पिछले कुछ समय से पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे, उन्हें सितंबर में अपनी दिनचर्या सुधारने का अवसर मिलेगा। यानी कि अभी तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो अपनी दिनचर्या आप अपनी इस महीने सुधारते हुए नजर आएंगे, और पढ़ाई में अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, हम बात करेंगे प्रेम संबंधों की। जो लोग लव लाइफ के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, 2 सितंबर को शुक्र जो है वह तुला राशि में 6ठम भाव पर गोचर करेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में आकर्षण और संबंधों में सकारात्मक वातावरण बनता हुआ नजर आएगा। आप विवाहित लोगों के लिए जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। पुराने प्रेम संबंधों में भी बातचीत के माध्यम से गलतफहमियां दूर होती हुई नजर आएंगी, अगर आप बातचीत करेंगे तो। लेकिन सितंबर में आपको सितंबर का महीना एक आपको सीख भी देगा। रिश्ते में अहंकार नहीं, संवाद जरूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी छोटी बात को बड़ा बनाकर रिश्ता खराब ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। यानी किसी छोटी बात को बड़ा बनाकर अपना रिश्ता ना खराब करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम नौकरी करने वालों के लिए। तो देखिए, शुक्र 6ठम भाव पर आपके गोचर करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए बात करेंगे हम, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, उत्तम अच्छा रहेगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके काम, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं वह आपके काम पर नजर रख सकते हैं, इसलिए कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें, इस चीज का ध्यान रखें। नौकरी करने वालों के जो है ना लिए यह समय जो रहेगा वह पद में, वेतन में वृद्धि, साथ ही साथ पद में प्रमोशन, इस चीज का रहेगा। अगर आप अपने काम पर विशेषकर ध्यान रखेंगे, कोई भी काम छोड़ेंगे नहीं, तो महीने के अंतिम हिस्से में नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। महीने के अंतिम यानी कि लास्ट में कोई आपको प्राप्त हो सकती है। अब आप बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन। तो भाई मंगल जो है ना, मंगल आपके यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। वैवाहिक जीवन के लिए सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी की छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार की किसी जिम्मेदारी को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत से समस्या का हल भी हो जाएगा, तो विवाद ही ना करें जिससे बातचीत हो। उसी के साथ ही साथ महीने के दूसरे भाग में भावनाएं थोड़ी तेज हो सकती हैं, इसलिए गुस्से में कोई बड़ा फैसला ना लें, चीज का ध्यान रखें। जो दंपति लंबे समय से संतान या परिवार विस्तार की योजना कर रहे थे, उनके लिए समय सकारात्मक प्रयासों का रहेगा। हालांकि आप जो है कोई अगर आपको संतान के मामले में कुछ मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। बात करेंगे हम आपके भाग्य की। तो देखिए, इस महीने भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन भाग्य से ज्यादा आपकी मेहनत आपकी काम करेगी। आप भाग्य के साथ ही साथ आपकी मेहनत और अच्छी कार्य करेगी। सितंबर में अचानक कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, जिससे आपकी उम्मीद, जिसको आप जो है ना बिल्कुल अभी तक आपको उम्मीद नहीं थी कि ये मेरी मदद करेगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति मदद आपकी कर सकता है। धार्मिक यात्रा, गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में महीने के अंतिम सप्ताह में भाग्य का पक्ष आपका मजबूत होता हुआ नजर आएगा, इसलिए जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वह दोबारा शुरू हो सकते हैं, और उनको दोबारा शुरू करें, आप पीछे ना हटे, तो वह कार्य आपके संपूर्ण अब हो सकते हैं। बात करेंगे हम आपके कैरियर की। तो देखिए, आप
आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर आपको मिलता हुआ इस महीने नजर आएगा। जो लोग नौकरी, प्रशासन, संबंध, शिक्षा, तकनीकी क्षेत्र, मीडिया या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते जो हैं वहां मिलते हुए इस महीने नजर आएंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव भगवान कन्या राशि में गोचर करेंगे आपके पंचम भाव पर। तो ध्यान दीजिएगा, आपके निर्णय और रचनात्मक कार्यों पर विशेष ध्यान आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। यानी कि आप जो है ना कोई भी निर्णय या रचनात्मक कार्यों में आपका जो है ध्यान जो है वह आपका लाभकारी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम इस महीने लाभ, कितना लाभ आपको होगा। तो सितंबर का महीना अच्छा, जो सितंबर का महीना है, सितंबर का सबसे अच्छा पक्ष आप लोगों के लिए लाभ और नेटवर्क का हो सकता है। यानी कि इस महीने नेटवर्क आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, लाभ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। पुराने संपर्कों से लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिल सकता है आपको। उसी के साथ ही साथ सोशल नेटवर्क, मित्र और परिचितों के माध्यम से नया अवसर भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। महीने के अंतिम सप्ताह में आय के नए साधन बनने की संभावना, यानी कि पैसा एक जगह से आ रहा है तो और जगह से आने की संभावना और आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन लाभ आते ही पूरा पैसा खर्च ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। कुछ जो है ना, कुछ धन जो है, आप जो धन है कुछ बचा कर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे व्यापार और व्यवसाय और व्यापार की। तो व्यापार करने वाले ध्यान से सुनिएगा, आपको नए ग्राहक मिलते हुए नजर आएंगे, नए ऑर्डर मिलते हुए नजर आएंगे, नए संपर्क आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ऑनलाइन व्यापार, सौंदर्य, कपड़े तथा कला, भोजन, डिजाइन, शिक्षा, सलाहकार और लग्जरी वस्तुओं से जुड़े हुए कारोबार करने वालों के लिए विशेष लाभ इस महीने मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लेकिन साझेदारी में, व्यवसाय में लिखित समझौते जरूर करें। यानी कि अगर पार्टनरशिप करते हैं तो लिखित समझौते करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे अब हम आपके लिए शुभ तारीखों की। इस महीने आप शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी। तो देखिए, आप लोगों के लिए 5 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर, 19 सितंबर, 22 सितंबर, 25 सितंबर और 28 सितंबर, ये आप लोगों के लिए बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। इस पर कुछ नया आपका होता हुआ नजर आएगा। अर्थात एक बार और ध्यान दीजिएगा, 5 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख और 25 तारीख, 28 तारीख, ये आप लोगों के लिए बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। और जो अशुभ तारीखें आप लोगों के लिए रहेंगी, अच्छा, इन तारीखों, जो शुभ तारीखें हैं, इन तारीखों के आसपास आपकी जो है ना, जो तारीखें रहेंगी, इनके आसपास जो है ना आपकी महत्वपूर्ण कोई आपको लाभ हो सकता है। नई योजना, काम की शुरुआत या आर्थिक निर्णय लेने में आपको सकारात्मक प्रभाव जो है ना, सकारात्मक जो है प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में फिर भी आपको अगर व्यक्तिगत यानी कि कुछ बड़ा डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं तो एक बार कुंडली का आपने विश्लेषण जरूर करवा लेना। अगर हमसे चाहें तो हमसे भी करा सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे हम आपके सावधानियों की। तो 1 सितंबर, 6 सितंबर, 18 सितंबर और 26 सितंबर, इन तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है? जल्दबाजी नहीं करनी है, अनावश्यक बहस नहीं करनी है, बड़ा आर्थिक जोखिम नहीं उठाना है, बिना पढ़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं, भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आप लोगों के लिए शुभ अंक की। तो 2, 6, 9 ये आप लोगों के लिए बेहद शुभ अंक रहेंगे। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि इन आप जो है आप जुआ के लिए, सट्टा के लिए नंबर यूज करिए। ये नंबर आप लोगों के लिए अच्छे नंबर हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, बात करेंगे शुभ रंग की। तो आप लोगों के लिए जो शुभ रंग रहेगा वो सफेद और हल्का हरा आप लोगों के लिए बेहद शुभ रंग रहेगा। उपाय की बात करें तो आपको क्या उपाय करने हैं? शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को सफेद वस्तु जैसे चावल या दूध का दान करें। शुक्रवार को ओम शुक्राय नमः या फिर ओम द्राम द्रीम ब्रह्म सात शुक्राय नमः मंत्र का जप करें श्वेत आसन डालकर। और बुधवार को हरी मूंग का दान करें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर पड़ेगा। शनिवार के दिन चौमुखा दीपक आप अपनी मेन गेट पर शनिवार के दिन जलाएं, इससे भी लाभ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। तो आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ सावधानियां आपको हम जो यहाँ पर सितंबर में आप 5 बातों का ध्यान रखिएगा। पूरे सितंबर के महीने में बिना सोचे समझे बड़ा निर्णय ना लें, ये पहला ध्यान रखें। पति पत्नी के विवाद को जो है ना अपने विवाद को अपने जो है ना पति पत्नी आपस में बड़ा विवाद ना बनने दें, इस चीज का ध्यान रखें। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से बहस ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। चौथी सावधानी, व्यापार में बिना लिखित समझौते के बड़ी रकम ना लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें या ना दें पार्टनर को। उसी के साथ साथ स्वास्थ्य में छोटी परेशानियों को नजरअंदाज ना करें, उपाय करें और साथ ही साथ में डॉक्टर की सलाह भी अवश्य लें, इतना ध्यान रखें। बात करेंगे पूरे महीने की। तो देखिए, धन के मामले में नए रास्ते आपके इस महीने खुलते हुए नजर आएंगे। शिक्षा में आपको
सफलता के अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ती हुई नजर आएगी। नौकरी में जिम्मेदारी के साथ पहचान आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। दाम्पत्य जीवन में संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें। करियर में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। व्यापार में नए ग्राहक और नए संपर्क आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो बात करेंगे इस महीने की, जो है ना, इस महीने आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। समझदारी से निर्णय लीजिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आपको लाभ अवश्य ही होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम कामना करते हैं परमात्मा से कि भगवान आप पर कृपा रखें, आप पर कृपा दृष्टि बरसाएं। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।